प्रेगनेंसी के 9 महीने किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होते। सोचिए, आपको जब खांसी, जुकाम, बुखार या फिर कोई भी बीमारी होती है तो आप क्या करते हैं? बुखार की या फिर जुकाम की या फिर बीमारी की दवाई खाते हैं और तबीयत ठीक हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप बीमार पड़ने के बावजूद दवाई नहीं खा सकते तो क्या होगा? ठीक कुछ ऐसा ही प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स खाने से मना किया जाता है, चाहे वो बुखार की ही दवा क्यों ना हो। आज के एपिसोड में इसी के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल, क्या प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए? दूसरा सवाल, किस तरह की दवाइयाँ मना है? तीसरा सवाल, प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स से किस तरह का खतरा होता है? और चौथा सवाल, बुखार या फिर बीमारी की स्थिति में क्या करना चाहिए फिर? इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर्स से। देखिए, प्रेगनेंसी में माँ के पेट में बच्चा पल रहा है। हम चाहेंगे कि उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, मगर अगर माँ को कोई ऐसी बीमारी है, उसे इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो देना पड़ेगा। तो ये ऐसा होता है कि फ़ायदा और नुकसान देखा जाता है। तो अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो सेफ़ हों, जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ सेफ़ हैं। और पेशेंट को अपने आप तो बिल्कुल कभी नहीं लेना चाहिए, उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये एंटीबायोटिक्स बहुत अब्यूज़ होती हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं होती तब भी बहुत मात्रा में ली जाती हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो अर्ली पार्ट है प्रेगनेंसी का, शुरू के 3 महीने, उसमें बच्चे के अंग बन रहे होते हैं। वो बहुत ही नाजुक समय होता है। उस समय डॉक्टर की परामर्श के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। और कई एंटीबायोटिक्स के तो बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे पे जमांदरू इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जिसको हम कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन कहते हैं। बच्चे में ब्लीडिंग इशू आ सकते हैं, बच्चे में हेल्थ के लेटर पार्ट में इशू आ सकते हैं। सेफ्टी के हिसाब से दवाइयों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, A, B, C, D। A और B तो सेफ होती हैं, जैसे कि विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है। C कैटेगरी में ये देखा जाता है कि देने से फायदा ज़्यादा है, बिना बात के नहीं दिया जाता है, कहीं नुकसान ना करे। और D कैटेगरी और X कैटेगरी बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो अब ये कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में फॉल करती है, ये डॉक्टर ही जानते हैं। और जब जरूरी हो तो कैटेगरी C और D ड्रग्स भी दी जाती हैं, बट उनके अपने इंडिकेशन होते हैं। जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, दैट ड्रग में क्रॉस प्लेजेंटा, तो वो बच्चे को भी उसका कुछ मात्रा जा सकती है और बच्चे में एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो अगर अर्ली प्रेगनेंसी में लिए जाएं तो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन यानी कि जमांदरू डिफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट में छेद होना, जैसे कि पैलेट में आर्च होना, इस तरीके के डिफेक्ट। या फिर बच्चे के ब्लड सिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है, बच्चे की इम्यूनिटी पे असर हो सकता है। देखिए, बुखार के बहुत सारे कारण होते हैं और जिन कारणों से बुखार लोगों को होता है, प्रेग्नेंट लेडी भी एक इंसान है, उसको भी उन कारणों से बुखार हो सकता है। कई सारे बुखार हैं जो वायरल इन्फेक्शन है, जिनमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से माँ पर, बच्चे पर कोई असर आ सकते हैं। मैं फिर कहूँगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के महीनों में जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, तो अगर बुखार है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक सिंपल दवाई है क्रोसिन, अक्सर वायरल बुखार है, आपने ले ली, वो ठीक हो जाएगा। मगर डॉक्टर को दिखा के जांचें करानी चाहिए। आजकल डेंगू चल रहा है, मलेरिया है, ये सब बिना दवाई के ठीक नहीं होंगे। इन्हें स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है। तो जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बनना कि बुखार क्यों आया है, और अगर बुखार वायरल है जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है तो अननेसेसरी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेने से वो ठीक हो जाएगी, नहीं तो उससे और नुकसान होगा, तो वो जांचों से, टेस्ट से पता लगता है, ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट, वो जरूर टाइमली कराने चाहिए, बहुत डिले नहीं करना चाहिए। एंड डिपेंडिंग ऑन क्या बीमारी निकली है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, बच्चे को बुखार से उसमें असर नहीं आएगा, एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो अपने आप एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें।
अब समझ में आया प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स खाने से क्यों मना किया जाता है। इसलिए अगर बुखार या फिर किसी भी बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो अपने आप कोई भी दवा मत लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और फिर उसके बाद उनकी बताई गई दवा ही लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए डायबिटीज से आंखों की रोशनी कैसे कम हो जाती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका असर आपके शरीर के हर अंग पर पड़ता है। अब शुगर दिल और ब्लड प्रेशर के लिए कितनी खतरनाक है इस पर तो बहुत बात होती रहती है, पर शुगर आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी खतरनाक है। क्या ये आप जानते हैं? डॉक्टर पारुल शर्मा बताती हैं कि शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से या फिर 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ होने के कारण आंखों के पर्दों पर असर पड़ने लगता है, जिससे खून की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। आंखों का पर्दा न्यूरल टिश्यू और खून की नसों से बना हुआ होता है। यहाँ से जो भी हम देखते हैं उसकी तस्वीर पीछे नसों और फिर ब्रेन तक जाती है, जिससे हम साफ तरीके से देख पाते हैं। जब खून की नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है, पर्दे पर सूजन भी आ जाती है। अब इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इसलिए अपनी शुगर को दवाई और अच्छी लाइफस्टाइल की मदद से कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करिए। साथ ही डॉक्टर से आंखों का चेकअप करवाते रहिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए नीम खाने के फायदे और साथ ही नुकसान भी। अक्सर बड़े बुजुर्ग अच्छी सेहत के लिए कच्चे नीम के पत्ते खाने की सलाह देते हैं, लेकिन नीम इतना कड़वा होता है कि हर कोई इसे खाने से बचता है। पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक नीम वाकई कई सारी दिक्कतों में हेल्प करता है। नीम खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, नीम कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता का कहना है कि रोज खाली पेट 3 से 4 नीम की पत्तियां खाने से पेट में मौजूद बुरे बैक्टीरिया की संख्या कम हो सकती है। साथ ही ये पेट के अल्सर को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नीम की पत्तियां बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके लिवर को भी हेल्दी रखती हैं। नीम की पत्तियों में मौजूद फाइबर ब्लोटिंग और कब्ज से भी राहत दिलाता है। करीब 20 नीम की पत्तियों को आधा लीटर पानी में डालकर उबाल लें और इसे ठंडा होने के बाद छानकर बोतल में भरकर रख लीजिए और फिर कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाइए। इससे स्किन साफ रहेगी, फुंसियां भी नहीं होंगी और चेहरे पर पिगमेंटेशन भी कम होगा। अब ये तो हो गए नीम के फायदे, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान होने लगता है। ऐसा ही कुछ नीम के साथ भी होता है। बहुत से लोग डायबिटीज़ के खतरे से बचने के लिए नीम खाते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नीम की पत्तियां खाने से ब्लड शुगर लो हो सकता है। इससे बॉडी में कमज़ोरी होने लगती है। क्योंकि नीम काफ़ी गर्म होता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को नीम खाने से थोड़ा बचना चाहिए। इससे बॉडी में गर्मी बन सकती है, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। साथ ही लंबे समय तक नीम खाने से बचें। 15 दिन लगातार 4 या 5 नीम की पत्तियां खाने के बाद 2 महीने का ब्रेक लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।